ये मेटल का रॉड है और इस मतलब एंड को, यानी इस वाले एंड को यहाँ पे हम रखेंगे हाई टेम्परेचर और यहाँ पे रखेंगे लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को बोलते हैं सोर्स और लो टेम्परेचर को बोलेंगे सिंक। सोर्स और सिंक ये दो ऐसे नाम दिया जाता है। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है वो एक तरह का सोर्स का काम करता है, जहाँ पे ये हीट का ट्रांसफ़र होगा। अगर ये हाई टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर, तो जितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में एक डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। सपोज दैट यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे हीट एनर्जी फ्लो होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और थोड़ी देर के बाद दूसरे एंड पर हीट एनर्जी पहुँचना शुरू हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमने रखा है और स्टार्टिंग में यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखेंगे यहाँ पे 100 डिग्री है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सेम क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे जो ये है, और यहाँ पे भी सेम क्रॉस सेक्शन है और ये है। तो यहाँ पे अगर 100 है तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी पहुँचेगी और वो हीट एनर्जी इसको पुश करेगी। यानी कि यहाँ पे जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ये है मेटल, तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर यहाँ पे हीट एनर्जी मिल रही है इस पार्टिकल को, तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरीके से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होते होते दूसरे एंड पे पहुंच जाती है एनर्जी। यानी कि जो स्टार्टिंग में यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूसली इसको एनर्जी दे रही है। तब तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जाएगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों जगह से टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अगर यहाँ पे भी धीमे धीमे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस सही है, तो दोनों का जब डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, ये जब बराबर हो जाएगा तो इनका डिफरेंस क्या होगा 100 माइनस यहाँ पे भी 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा फ्लो रुक जाएगा, एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम हो रहा है। तो हीट हमारी यहाँ पे फ्लो हो रही है एक कंडक्टर के जरिए, जिसे बोलेंगे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इन अ कंडक्शन, और कंडक्शन के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस का नाम हो जाता है कंडक्शन मेथड। इसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। वैसे हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला नाम है कंडक्शन, जिसमें ये सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये रॉड जो है सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये कंडक्शन प्रोसेस हो जाता है। अगर यहाँ पे कभी कभी होता है कि किसी मीडियम के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, सपोज दैट एक हीटर है, हीटर में हम डायरेक्ट उंगली डाल नहीं देते हैं, यहाँ पर टच नहीं कराते, वो एयर के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। जब हीट को हम ऑन करेंगे तो हीट के जो रॉड होंगे वहाँ से एनर्जी निकलेगी और वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होके हमारे पास आती है, तो हमें हीटिंग एनर्जी यहाँ पे फील होती है, गर्माहट फील होती है। उस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन हो गया सेकेंड। थर्ड होता है रेडिएशन। रेडिएशन में ये होता है कि हीट का फ्लो जो होता है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सनलाइट, सन से डायरेक्ट हमारे पास हीट एनर्जी आती है तो हमारे स्किन पे पड़ती है, जहाँ पे हमें गर्मी फील होती है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है सन से अर्थ पर। बट बीच बीच में देखा जाए तो काफ़ी वैक्यूम होता है वहाँ पे, कुछ जगह वैक्यूम होता है, यानी कि कोई मीडियम है नहीं वहाँ पे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक तरीका होता है हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए, और जिसमें कि मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम एक कंडक्शन देखेंगे। कंडक्शन में क्या हो रहा है, ये सोर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ये मेटल, जिसके ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं, देखिए फार्मूला काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो मेटल है रॉड, ये एक बिल्कुल मेटल का होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक रॉड है,
यही रॉड हम बना रहे हैं, मेटालिक रॉड है जिसका एक थर्मल कोफिशिएंट होता है के, ये किसी कांस्टेंट वैल्यू होती है के, जिसे बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट। अब ये थर्मल कोफिशिएंट होता है कि मेटल किस मतलब चीज़ का बना हुआ है, जैसे आयरन का है, कॉपर का है, स्टील का है, किस मेटल का बना हुआ है। वो मेटल के अलग अलग जो मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसमें एक ये प्रॉपर्टी है थर्मल कोफिशिएंट। और दूसरा होता है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है या क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, इन सब पे भी डिपेंड करता है हीट का ट्रांसफ़र, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्रॉस सेक्शन एरिया पे हीट का ट्रांसफ़र कम ज़्यादा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे चेंज करेंगे तब। दूसरा होता है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ यहाँ पे अगर इसकी लेंथ हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसकी लेंथ हम और कम कर देंगे तो क्या होगा। इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो आइए हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला कैसे बनता है ये। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा हीट का फ्लो होगा, हीट फ्लो को हम बोलेंगे यहाँ पे क्यू, जो हीट एनर्जी फ्लो होगी उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट का ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो जाए, हमने थोड़ी देर के बताया था यहाँ पे कि जैसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 100 है, यहाँ पे अगर 0 है तो डिफरेंस 100 हो गया। यहाँ पे कुछ देर के बाद ये बढ़ना शुरू होगा टेम्परेचर 10, 20, 50, 100, तो ये हीट का फ्लो धीमे धीमे कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये 100 हो जाएगा तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो उस टाइम पे कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह हीट सेम हो गया है। तो अब जबकि हीट का जो फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जब कोई डिफरेंस है ही नहीं है तो वहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा क्यू का फ्लो, यानी क्यू मीन्स हीट एनर्जी, उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो कैसे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये हम लिए हैं, यहाँ पे देखा जाए तो हीट का फ्लो जो होगा यहाँ 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 ऐसे होगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट फ्लो होगा क्योंकि एरिया कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो सब जगह से हीट का फ्लो होगा। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना कम हीट फ्लो होगा। दूसरी चीज़ देखेंगे, इसकी जो लेंथ है एल है, इसकी लेंथ पे क्या इक्वल, तो ये क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, लेंथ को अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो कैसे हीट का ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर लेंथ एल है यहाँ पे तो इस लेंथ को, यानी कि इस एंड से हीट का फ्लो जो हुआ, हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहाँ पे है ये हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो हीट एनर्जी। इसलिए यहाँ पे एक अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी टाइम हम लेते हैं, मान लेते हैं टी टाइम, ये टी टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो जितना यहाँ टी सेकंड में ये डिस्टेंस एल कवर करेगा, उतने ही टी में ये यहीं तक जा पाएगा, यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो ये जो हीट का फ्लो होगा, हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल होगा। अब इन तीनों को हम अगर मिलाते हैं तो क्या होगा, अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा टी अपॉन एल, और Q यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसे बोलेंगे K A डेल्टा टी अपॉन एल। यहाँ पे K जो है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब ये कांस्टेंट जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होगा, पता नहीं अब ये रॉड किस मटेरियल का बना है, कॉपर, आयरन, स्टील, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सिंपली ये फार्मूला होता है, इसी का हम यूज करके हीट का फ्लो निकालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ये तो हो गया हीट का फ्लो, यानी हीट एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। एक आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसी का पार्ट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या होता है। तो हीट तो ये हो गया, हीट तो ये हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब हो गया डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब होता है डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि ये जो क्यू है, जो हीट एनर्जी है, यही फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि जो हीट का फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एच, इसी को बोलते हैं हीट करेंट, इसी को बोलते हैं हीट करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी दैट इज कॉल्ड हीट करेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हीट करेंट, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ा है बट हीट करंट नहीं पढ़ा है, हीट करंट क्या होता है। तो हीट करंट ये होता है जिसमें से हमने क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हीट करंट जो होगा क्यू अपॉन टी लिखेंगे या डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, और के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू यहाँ पे टाइम टी से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो करंट आई की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ पे पर सेकंड की बात करेंगे कि पर सेकंड कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो पर सेकंड देखेंगे टी इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अब ये हीट करंट आ गया यहाँ पे, हीट करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट कैसे दोनों अलग होते हैं, तो आइए हम थोड़ा मतलब दोनों में देख लेते हैं क्या कंपैरिजन है, कैसे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट में। अब इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि वी को हम डेल्टा वी लिखते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तो जाके किसी वायर में जो कि आर रेजिस्टेंस अगर है, यहाँ पे ये पोटेंशियल लगेगा वी, तो करंट हमारा होगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी वी पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो करंट आया है हीट करंट के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तो देखा जाए इसमें जो करंट फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। तो हम अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा एल अपॉन के ए, ये जो के ए वैल्यू है वो नीचे से एल के नीचे आ गया ये से। अब ये हो गया डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के, जैसे यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन आर है तो इसको लिखेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि ये लिखा जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होगी, ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए। इस तरीके से ये हीट करंट होता है।